समाज को एक पीढ़ी से नहीं बना है, अनंत पीढ़ियों के प्रयत्नों से बना है। तो हमारी भी एक पीढ़ी है जो पीढ़ी पॉजिटिवली इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। हेलो, हाँ रवि जी, अनम्यूट होइए आप म्यूट हो गए रवि जी। हाँ, जी 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 ठीक है। और अविनाश कोई कुमार प्रश्न है जी क्या? ने भाई साहब के लिए एक संदेश दिया। हाँ जी, दो मैसेज हैं भाई साहब के लिए। एक्सीलेंट कंटेंट एंड नाइस एक्सप्लेन्ड, मधुर आवाज, ये भाई साहब के लिए अविनाश कुमार जी ने लिख कर भेजा है। और अरुण कांत जी ने लिखा है, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार अद्भुत विचारों के लिए। और एक विकास कुमार जी का प्रश्न है, आज का युवा वर्ग भारतीय संस्कृति से भटककर पाश्चात्य संस्कृति की ओर अग्रसर बड़ी तेजी से हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें तो मुझे लगता है कि एक तो वो भटक कर नहीं हो रहा है, सोच समझ कर हो रहा है। कि उसको जो सूचनाएं मिली है, ये सूचनाएं उसे प्रवृत्त करती है। जब हम अपने स्कूल में पढ़ाएंगे कि भारतवर्ष पिछड़ा देश है और यूरोप के देश विकसित देश हैं, तो क्या युवा पागल है कि पिछड़ेपन को गले लगाएगा और जो विकसित अवस्था है उसको छोड़ेगा? तो ये उसका भटकाव नहीं है, वह तो उस तक जो सूचनाएं पहुंची है उन सूचनाओं को न्याय दे रहा है। यदि वो ऐसा न करे तो मानो कि मुर्दा है, कि जो सूचनाएं आपको प्राप्त हुई उस सूचनाओं के हिसाब से आप एक्ट न करें, क्रिया न करें, तो आप जिंदा नहीं है। तो भारत का नौजवान ये जिंदा है, इसमें क्रिया है। तो उसके पास जो सूचनाएं पहुंची है उस सूचनाओं के आधार पर वह क्रियाशील है। तो उसकी यह क्रियाशीलता हमें उत्साहित करनी चाहिए, आशान्वित करनी चाहिए। यदि वह इन सूचनाओं को प्राप्त करके 7 समुद्र पार जाने को तैयार है, तो यदि उसकी सूचनाएं बदल जाए तो वह इस धरती के संतान के रूप में भी काम करने लगेगा। इसलिए युवाओं को प्यार कीजिए, उनके पास जाइए, उनके सूचनाओं के भंडार को सही कीजिए, क्योंकि जब वो देखता है, मालूम है उसको कि यार भारत को महान महान कहते हैं, लेकिन ये मैं टेलीफोन यूज करता हूँ, ये पश्चिम से आया है। मैं बॉल पेन यूज करता हूँ, ये पश्चिम से आया है। ये कागज जो यूज करता हूँ, ये पश्चिम से आया है। ये टेलीविजन देखता हूँ, ये पश्चिम से आया है। सारे ऑपरेशन करवाता हूँ, चिकित्सा तो सारा पश्चिम से आया है। सारा ज्ञान विज्ञान तो पश्चिम से आया है। ज्ञान विज्ञान तो पश्चिम से आया है और महान भारत है। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। तो हमको उसकी सूचनाओं को स्वस्थ करना होगा कि ये जो ज्ञान विज्ञान तक मानवता पहुंची है, इसकी नींव में तो भारत का ऋषि बैठा है। यदि गणित नहीं आती भारत से तो दुनिया का विकास होता क्या? आज भी जब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जाते हैं, लोहे की लाट खड़ी है, वो अशोक स्तंभ है। अब वो हजारों सालों से धूप में, गर्मी में, वर्षा में खड़ा हुआ है और रस्ट फ्री है, जंग नहीं लगता उसको। तो ऐसा रस्ट फ्री स्टील तो आदमी नहीं बना सकते हम। तो हमारे देश की जो जिजीविषा है, हमारे देश की जो साधना है, हमारे देश का जो तप है, उस तप को उस तक किसने पहुंचाया? यदि उस तप को उस तक नहीं पहुंचाया और उसको लगता है, उसके बचपन में उत्पन्न होते ही माँ कहती है अंग्रेजी बोल, संस्कृत बोल नहीं कहती, उसको अंग्रेजी बोल कहती। और उसकी इतनी इतनी हालत खराब है ये इस संदर्भ में कि वो जरी माँ है, उसको भी अंग्रेजी आती नहीं है। तो वो ऐसे ही कुत्ता, डोगी डोगी बोल, इसको बनाना बोल, ये केवल इसको ऊंट को केवल बोल। तो ऐसा उसको पढ़ाती रहती है। जब बचपन से ही वो ऐसा सीखता पड़ता है तो वह पश्चिम को महान मानकर वहां जाने की आकांक्षाएं पालता है
तो क्या गलती करता है जी? तो उसको यदि आप भटकना भी कहते हैं तो उसको भटकाने वाले हम हैं, हमने भटकाया है, हम ही ठीक रास्ते पर लाएंगे। मुझे लगता है युवाओं में हमें जमकर काम करना चाहिए। जी भाई साहब। रवि जी टाइम हो गया है। हेलो 8:30 हो गया है जी। प्रश्न तो 3 और आए हैं, लेकिन समय हो गया है। प्रश्न नहीं लेंगे। मैं 2 सूचनाएं हैं भाई साहब। पहले ये आभार व्यक्त करने के बाद भाई साहब ये मीटिंग छोड़ें, उसके पहले 2 सूचनाएं मैं दे दूं। एक तो भाई साहब की मीटिंग छोड़ने के बाद सभी कार्यकर्ता रुकेंगे, मुझे कुछ बात करनी है। दूसरा भाई साहब ये है कि हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी पिछले जो 5 दिन के सत्र के बाद ढेर सारे प्रश्न आए हैं, कई अनुत्तरित रह गए हैं और कल भी कुछ प्रश्न आने वाले हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि हम लोग जो है 19 तारीख को सत्र खत्म करेंगे, 20 तारीख को हम इसका संकलन करने के बाद आपके पास प्रश्न भेज देंगे और 21 या 22 में यदि आप समय दे देंगे तो हम लोग एक प्रश्नोत्तर सत्र करना चाहते हैं। जरूर करेंगे। दूसरा भाई साहब एक निवेदन और है कि आपका 1 घंटे का समय हम लोगों को मिलता है तो हम लोग तो खाली रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्ञान मिलता है। आपका समय कितना व्यस्त है हम नहीं जानते, लेकिन एक अनुरोध है कि समस्त विश्व को भारत के अनुदान, इस विषय पर हम लोग आपको 1 घंटा सुनना चाहते हैं। अभी आपने कहा ना कि हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि विश्व ने हमको सब कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं मिला है, जबकि इसका आपके वक्तव्य में लगता है कि हमने बहुत कुछ दिया है। तो यदि एक सारगर्भित 1-1.5 घंटे का इस पे आपका व्याख्यान हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत लाभ होगा। जरूर मित्र, अवश्य करेंगे। अभी इस काम को पूरा कीजिए, अगला काम जरूर करेंगे। ठीक है, तो रवि जी आभार व्यक्त करने के लिए एक दो सूचना दे। एक जानकारी भाई साहब को दे रहे हैं, उसके बाद हाँ भाई साहब, कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठों की जो स्थापना विश्वविद्यालयों हुई है, उसकी संकल्पना और उसमें हम कार्यकर्ता के रूप में क्या कर सकते हैं, इस विषय पर कल चर्चा होनी है।